दिख नहीं रहा है। नरेश को मेरे पास भेजो पे, नरेश को मेरे पास भेजो, नरेश को मेरे पास भेज। विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाएं, उपस्थित अभिभावक, मेरे प्यारे एक और वाला करता है, आप सभी को पूरा करता है। गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। छाप हो गया बटन। असंख्य शुभकामनाएं। आज भारत देश हर्ष उल्लास के साथ, उमंग के साथ गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। सरकारी कार्यालय से लेकर युवाओं के क्लबों से लेकर लाल किला के मचान तक आज लोग व्यस्त हैं गणतंत्र दिवस के इस उल्लास से। लेकिन आज ये गणतंत्र का अर्थ क्या है, ये गणतंत्र ना होने से क्या हो सकता था, हमें जानने की आवश्यकता है। पंकज, प्यारे बच्चों, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आज हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं, क्यों मनाते हैं? क्या आपको जानकारी है? होगी, लेकिन क्योंकि आप काफी हमसे दूर हैं और बोल पाने में असमर्थ है, चलिए मैं ही बता देता हूँ। भारत देश जिसने गुलामी की दास्तां की एक लंबी दौर को देखा था, विदेशी आक्रांताओं, चाहे वो यूनान के शासक रहे, तुर्क के रहे, चंगेज के रहे, या अंग्रेजों का कालखंड रहे, भारत देश ने एक लंबी गुलामी की दास्तां को देखा था। और अंतिम गुलामी का जो हमें सामना हुआ था अंग्रेजों का कालखंड था। तो जब अंग्रेजों से हमने लड़कर इस मुल्क को स्वतंत्र करवाया, इस भारत को आजाद करवाया, जिसमें हमारे असंख्य महापुरुषों ने बलिदान दिया, संघर्ष किया, महात्मा गांधी रहे, पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे, सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे, भगत सिंह रहे, चंद्रशेखर आजाद रहे, अशफाकुल्लाह खान रहे। जब उन्होंने बलिदान देकर संघर्ष करके भारत को अलग किया, इस भारत को आजाद कराया, तो हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल था कि भारत आजाद तो हो गया है, लेकिन इतनी बड़ी आबादी, अनुमानित उस समय भारत की आबादी 30 करोड़ से ज्यादा थी। जब भारत देश ने आजादी पाई थी, 30 करोड़ से ज्यादा हमारी आबादी थी। 3 लाख देवी देवता हमारे, लगभग सैकड़ों मान्यताएं, सैकड़ों प्रकार के धर्म इस मिट्टी में, लगभग कई हजार बोलियां, कई हजार भाषाएं। तो उन लोगों को एक धागे में बांधा कैसे जाए? आजाद तो हम हो चुके हैं, लेकिन इस आजादी का असल अर्थ कभी होगा जब सभी लोग एक सूत्र में बंधेंगे। इस देश के विद्वानों ने, इस देश के महापुरुषों ने संविधान बनाने का निर्णय लिया और उसी संविधान को आज के दिन स्थापित किया गया। तब से हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते आए। देश को चलाने के लिए एक नियम, देश को चलाने के लिए एक नियम, जैसे आप अभी देखिए लाइन में आप बैठे हैं, बहन लोग अलग पंक्ति में बैठी हैं, भाई लोग अलग पंक्ति में बैठे हैं। क्या है नियम? हम देखिए अभी आधे घंटे का कार्यक्रम को चला रहे हैं, एक नियम से चला रहे हैं। ऐसा नहीं है भाई बैठा है, बगल में बहन बैठी, ऐसा नहीं है। बहन अलग बैठी है, भाई अलग बैठे हैं। क्या ये नियम है? यानी हम 1 घंटा के कार्यक्रम को संचालन कर रहे हैं, नियम की जरूरत है। तो 30 करोड़ की जनसंख्या का संचालन करना था, हमें नियम की जरूरत थी। उसी नियम को संविधान कहते हैं और संविधान जिस दिन लागू हुआ उसे गणतंत्र दिवस। मिला क्या? गणतंत्र में क्या मिला? तो उसके नाम में ही है। जैसे झारखंड, झाड़ और खंड, जंगल की धरती झारखंड। तो गणतंत्र में ही छुपा है कि गणतंत्र का मतलब क्या है। गण मतलब क्या? आप, हम, सर। गण मतलब लोग और तंत्र यानी ताकत। इससे पहले ताकत कहाँ होती थी? राजाओं की तलवार में। जो राजा के खिलाफ गया, मंत्री इसकी जबान काट ली, इसका गला काट लिया जाए। ताकत कहाँ होती थी? तलवार में। अंग्रेजों के काल में ताकत कहाँ थी? अंग्रेजों की तोप में। जो उनके खिलाफ गया, इसे बांध दो, तोप से गोले से उड़ा दो। लेकिन जब भारत स्वतंत्र हुआ और गणतंत्र की स्थापना हुई, तो ताकत कहाँ मिले? हमारी एक आम जनता की मुट्ठी में जहाँ ताकत होती है, उसे ही गणतंत्र भारत कहते हैं। आज ताकत कहाँ है? हमारी आज ताकत कहाँ है? हमारी संगुली की वोट में। आज ताकत कहाँ है? जनता के हाथ में निहित है, यही गणतंत्र का। आज आप सबको यही संदेश देना चाहेंगे प्यारे बच्चों
या आज आप विद्यालय तक आए हैं, आप अपने माता पिता के सपनों को, उनके अरमानों को साकार करने के लिए यहाँ तक आए हैं। इसलिए आप इस मकसद के लिए यहाँ तक आए हैं, जिस उद्देश्य के लिए यहाँ तक आए हैं, उसकी पूर्ति के लिए आपको फिर संकल्पित होने की आवश्यकता है। आपको संकल्प लेने की आवश्यकता है कि आप जो अपना परिवार में देंगे, जब आप यहाँ से जाएंगे कुछ हासिल करके, कुछ सीख के जाएंगे। मैं आपको ये कहना चाहूँगा, क्योंकि अभी देखिए आप इतनी कड़ाकी धूप में बैठे हैं ना, अपने आप को तपा रहे हैं, अपने आप को गला रहे हैं ना। तो जब अपने आप को तपा रहे हैं, अपने आप को गला रहे हैं, उसका परिणाम मिलना चाहिए कि नहीं। प्यारे बच्चों, हम एक बात, जब हम एमए के छात्र थे, हमारे प्रोफेसर कहते थे कि तुम जिस काम को करो, जिस काम में तुम 4 घंटा 5 घंटा का समय लगाओ, वहाँ रिजल्ट आना चाहिए। यदि इसी भीड़ में किसी बहन को लगता है कि नहीं हमें पढ़ाई के बारे में दौड़ना चाहिए, तो हम कहेंगे 4 घंटा दौड़ो, लेकिन पीटी उषा बन के नहीं। यदि किसी को खेलने का मन करता है तो खिलाड़ी बन के निकले, किसी को गाने का मन करता है तो गीतकार बन के निकले, किसी को लिखने का मन करता है तो राइटर बन के निकले। मेरे कहने का मतलब है आप अपने जीवन का सबसे बहुमूल्य समय इस विद्यालय में 4 घंटा से 6 घंटा देते हैं, उसका रिजल्ट। भैया हम नहीं कह रहे कि आप पढ़ो, आपको दौड़ने का मन है, लेकिन आज का नंबर 1 हार्दिक जय हिंद, जय भारत।